नमस्कार दोस्तों, पास्ट फ्यूचर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के लिए एक बड़ा खुशखबरी है। जो सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए 29 दिसंबर से एग्ज़ाम सीटेट का स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए और अच्छे से तैयारी करिए। 29 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने वाला है। तो आइए हम आज वीडियो लेके आए हैं समावेशी शिक्षा, जो कि क्वेश्चन उसमें से बचा हुआ है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है, मतलब उससे आगे का क्वेश्चन कह रहा है, एक बच्चे को कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, प्रदर्शन छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। मतलब किस तरह का प्रदर्शन कर रहा है। तो ए कह रहा है अधिगम में असुविधा के, बी कह रहा है अधिगम में असक्तता के, सी कह रहा है अधिगम में कठिनाई के और डी कह रहा है अधिगम में समस्या के। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जो है बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अधिगम में असक्तता के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो ए कह रहा है लेखन अक्षमता, बी कह रहा है गणितीय अक्षमता, सी कह रहा है गति समय अक्षमता और डी कह रहा है पठन अक्षमता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी जो है पठन अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो ए कह रहा है मानसिक प्रकार से, बी कह रहा है गणितीय प्रकार से, सी कह रहा है पठन विकार से और डी कह रहा है व्यावसायिक विकार से। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है पठन विकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिक नियोक्ता की पहचान करता है। तो ए है मनोभाव की जल्दी बदलना, बी है अपमानजनक व्यवहार, सी है शब्दों को सही तरह से न समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से न लिख पाना, डी है बी और सी दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है शब्दों को सही तरह से न समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से न लिख पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शब्द में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति हास्य से संबंधित है। तो क्या संबंधित है। तो एक और है डिस्कैलकुलिया, बी कह रहा है डिस्ग्राफिया और सी कह रहा है डिस्क्रिप्सिया और डी कह रहा है डिसलेक्सिया। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी जो है डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गतिक कौशल में अधिगम नियोक्ता कहलाती है। तो क्या कहलाती है। तो ए कह रहा है डिसफेजिया, बी कह रहा है डिस्प्रेक्सिया और सी कह रहा है डिस्कैलकुलिया और डी कह रहा है डिसलेक्सिया। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डिस्प्रेक्सिया इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या सीखने संबंधित निर्देशता समानता। मतलब क्या है समानता। तो ए कह रहा है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धित वाले बच्चे में पाई जाती है, बी कह रहा है लड़कों की तुलना में बी कह रहा है लड़कियों की तुलना में
अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। और सी कह रहा है अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्र के अपने ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं। और डी कह रहा है उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः उनकी पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, मतलब पांचवी कक्षा में पढ़ता है और दृष्टिबाधित है, मतलब उसको दिखाई नहीं देता है आँख से। तो एक कह रहा है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्य में सहायता की जानी चाहिए। बी कह रहा है के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रम CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाना चाहिए। और सी कह रहा है के साथ, मतलब जो बाधित बच्चा है उसके साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। और डी कह रहा है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जो है के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। उसको CD के मतलब श्रव मतलब सुनने वाला, श्रव मतलब सुनना होता है, सुनने वाला CD के माध्यम से उसको पढ़ाना चाहिए कि वो बच्चा कुछ सुन के वो अपना कुछ क्वेश्चन या कुछ टॉपिक याद रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता कमी किसका एक लक्षण है। तो किसका कमी है। ए कह रहा है डिस्ग्राफिया का, बी कह रहा है डिस्प्रेक्सिया का, और सी कह रहा है लुकिया का, और डी कह रहा है डिसलेक्सिया का। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जो है डिस्ग्राफिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कौन सा गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। तो ये कह रहा है नियत जीवन, संयोगात्मक परिपक्वता, बी कह रहा है आत्मविश्वास, सहनशीलता, और सी कह रहा है बहुत विनीत स्वयं में सीमित, और डी कह रहा है वास्तविक की स्वीकृत स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है बहुत विनीत स्वयं में सीमितता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कौन सा कथन है। तो एक कथन कह रहा है कि यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। बी कह रहा है यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते हैं। सी कह रहा है यह एक प्रदर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और डी कह रहा है यह एक प्रदर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी जो है यह एक प्रदर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मतलब किस तरह का शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। तो ए है अनसमान बच्चों के साथ, बी है विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, और सी कह रहा है विशेष विद्यालयों में, और डी कह रहा है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जो है अनसमान बच्चों के साथ, मतलब जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको दूसरे के साथ भी पढ़ा करके उसको शिक्षा हम लोग दे सकते हैं। अब सबके लिए अलग अलग शिक्षा देना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए सबको एक ही साथ शिक्षा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या है। तो एक कह रहा है हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। बी कह रहा है
कक्षा में विविधता उत्पन्न मानती है। और सी कह रहा है दाखिल संबंधित कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। और डी कह रहा तथ्यों को शिक्षा से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जो है कक्षा में विविधता उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खाली जगह है को और फिर खाली जगह के अनुसार बदलना है। मतलब किसके अनुसार बदलना है? तो ये कह रहा है व्यवस्था, बच्चे, परिवेश या परिवार। सी कह रहा है बच्चे, व्यवस्था या बच्चे या व्यवस्था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए कह रहा है कि व्यवस्था को बच्चे के अनुसार बदलना चाहिए। मतलब जो आप व्यवस्था किए हैं वो बच्चे के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सफल समावेश को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? तो ए कह रहा है पृथक्करण की, बी कह रहा है अभिभावकों की भागीदारी की, और सी कह रहा है क्षमता संवर्धन, और डी कह रहा है समावेशी बनाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पृथक्करण, मतलब अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने की अनुमति में कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो ये कह रहा है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने का कानून या दंड देना चाहिए। बी कह रहा है विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर के आए और लेकर के जाए। और सी कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना चाहिए। ऐसा थोड़े करना है, हर एक रोज़ टीचर 5 रुपये हर एक बच्चों को देगा तो ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है आवासीय विद्यालय खोलना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, आवासीय विद्यालय खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक समावेशी विद्यालय मतलब किस तरह का होना चाहिए? तो ये कह रहा है क्या, शिक्षार्थियों को नियोक्ता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं की निर्धारित करता है। बी कह रहा है शिक्षार्थियों को क्षमता की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। और सी कह रहा है शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से समस्त बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धियां लक्ष्य निर्धारित करता है। और डी कह रहा है विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जो है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो एक कह रहा है संस्थितिशील शिक्षा, बी कह रहा है समावेशी शिक्षा, सी कह रहा है सहयोगात्मक शिक्षा, और डी कह रहा है पृथक शिक्षा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जो है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन वंचित समूह के विद्यार्थियों को समान जो विद्यार्थियों हैं उनके साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है। किसका अभिप्राय है? तो ए कह रहा है समावेशी शिक्षा, बी कह रहा है विशेष शिक्षा, सी कह रहा है एकीकृत शिक्षा, और डी कह रहा है अपवर्जन शिक्षा। तो हमारा राइट ऑप्शन है जो हो जाएगा समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, आपको अपनी कक्षा में दो मंद बुद्धि, मतलब दो जो है पढ़ने में तेज है बच्चा स्टूडेंट, मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, मतलब दो कमज़ोर छात्र है उसको बैठाने के लिए बोला गया, तो आप क्या करिएगा। तो ये कह रहा है कि उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। ऐसा थोड़े करिएगा, आप टीचर है तो इस प्रकार करिए, उसके साथ बिहेव करिएगा। बी कह रहा है प्रधानाध्यापक को उन्हीं किसी और कक्षा में जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उसमें बैठाने के लिए बोलेंगे। ये आप कर सकते हैं अगर होगा तो। अगर सी कह रहा है ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे, मतलब इस तरह का बच्चा जो रहेगा उसको अलग तरीके से सिखाने का हम लोग एक दूसरा तरीका अपनाएंगे। और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, मतलब किस तरह का बच्चा होगा और कैसा होगा उसको एक अलग से कौशल बनाएंगे और तब उसको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज़, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुबंध करेगा। तो ए कह रहा है सुनिर्मित पाठों में, बी कह रहा है स्वतंत्र अध्ययन में, सी कह रहा है नियोजित निर्देश में और डी कह रहा है अभ्यास पुस्तिका में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वतंत्र अध्ययन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो किस प्रकार का प्रबंध होना चाहिए, तो ये कह रहा है दूसरे समान बच्चों के साथ, बी कह रहा है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, और सी कह रहा है विशेष विद्यालयों में, और डी कह रहा है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जो है दूसरे समान बच्चों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, जिन पियाजे में कह रहा है जिन विद्यालयों में सांकेतिक शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए, मतलब किस क्षेत्र में उसको प्रशिक्षण लेना चाहिए। तो इसका ए ऑप्शन कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, बी कह रहा है व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, और हमारा सी ऑप्शन कह रहा है क्या, सी पे आइए, सी कह रहा है क्या, सी कह रहा है क्रियात्मक के साथ शिक्षण, और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जो है ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन है विशेष जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज़, कह रहा है भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय होती है, मतलब भारत में जितना स्कूल चल रहा है वो क्या होता है, बहुभाषीय प्रकार की कक्षाएं होती है। इसे शिक्षक द्वारा मतलब खाली जगह है के रूप में देखा जाना चाहिए। तो शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए, तो ए कह रहा है परेशानी के रूप में, शिक्षक ऐसा नहीं करिएगा, बी है समस्या के रूप में, और सी है संसाधन के रूप में, और डी है बाधा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है एक प्रकार की संसाधन है टीचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, मतलब भाषा के क्षेत्र में भारत में बहुत से विभिन्नता देखा जाता है, मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग के बच्चे देखे जाते हैं। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिकता कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है, मतलब इसमें से जो कथन दिया गया है कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए, तो उसमें से चुनना है कि ये कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए कौन सा कथन सही रहेगा।
तो कथन पे चलते हैं। कथन ये जो कह रहा है, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का ज्ञान प्रयोग करने पर दंडित किया जाए, ऐसा नहीं करिएगा। बी कह रहा है, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं आप। और सी कह रहा है, शिक्षक को सभी भाषाओं का समान सामना करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये आपके लिए सटीक बैठ रहा है। और डी कह रहा है, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी जो कर रहा है, शिक्षक को सभी भाषाओं का समान सामना करना चाहिए, मतलब सभी भाषा का ज्ञान टीचर को होना चाहिए और सभी भाषाओं को अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब जिस क्षेत्र में आपका स्कूल है उस क्षेत्र का आपको ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। तो कैसे आधारित होती है, तो ये कह रहा है उनके स्वाभाविकों की चित्रवृत्ति पर। बी कह रहा है उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर। और सी कह रहा है दूरदर्शन के प्रभाव पर। और डी कह रहा है उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जो है उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कह रहा है लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है। लड़का और लड़की के बारे में दिया गया है, इसमें से देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो ये हमारा जो कथन कह रहा है क्या, ये कह रहा है लड़कों को घर के बाहर कार्य में सहायता करनी चाहिए। लड़कों को जो है घर के बाहर जो काम हो रहा है उसमें सहायता करिएगा। बी कह रहा है लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों के घर के काम में और बाहर। ए कह रहा था लड़कों को घर के काम में, और बी कह रहा है लड़कों को घर के कार्यों में और सी कह रहा है सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों के गृह विज्ञान पढ़ाना जाना चाहिए। और हमारा डी कह रहा है लड़कियों के घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जो है लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। घर में जो काम हो रहा है, मम्मी पापा जो घर में काम कर रहे हैं उसमें आपको मदद करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, जिससे कि घर का कार्य जल्दी हो सके और आसानी से हो सके। तो इस वीडियो में इतना क्वेश्चन ही जो कि समावेशी शिक्षा से लिया गया था। अगला वीडियो में आगे इससे देखेंगे जो कि वो भी समावेशी शिक्षा का कुछ क्वेश्चन और रह गया है, हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।